माइंड रॉकेट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर्स के MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है और जो थोड़े हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने क्वेश्चंस के साथ ही एक्सप्लेन करा है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और आपका रियल नंबर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। बस आप वीडियो में दिए गए एक्सप्लेनेशन को ढंग से समझिए और उसके बाद उसको अप्लाई करिए अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम रियल नंबर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो रियल नंबर्स में हम पहले नंबर लाइन को समझते हैं। तो नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग विद 0। उसके राइट साइड में हम लिखते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं सारे निगेटिव नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी इस नंबर लाइन पे कंप्लीट नंबर हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या हो गए? -2, -1, 0, 1, 2 एंड अप टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो इस तरफ भी इन्फिनिटी तक और उस तरफ भी इन्फिनिटी तक। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? जितने भी नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। इरेशनल क्या होते हैं? जो रेशनल नहीं होते, यानी जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो जैसे ये एक इंटीजर है -1, ये रेशनल क्यों है? इसके नीचे 1 लिख दीजिए, ये रेशनल हो गया p/q फॉर्म में। 0 / 1 p/q फॉर्म में है। तो सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है MCQ में। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बाकी पॉइंट भी बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो आप? 1 से ही करोगे, 0 से तो करोगे नहीं काउंटिंग स्टार्ट। जितने भी 1, 2, 3 ये नंबर्स हैं, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल यानी कि एक 0 भी लगा दो इसमें आगे से, बस 1, 2, 3, 4। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, होल 0। ठीक है, 0 होल जैसा ही दिख रहा है। तो 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या है? होल नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या थे? क्या इंटीजर्स के अंदर होल नंबर इंक्लूड है? हाँ है। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या क्या नेचुरल नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड है? तो हाँ, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स भी लिख सकते हो। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। थोड़ा बहुत 1-2 बार इसको खुद से आप ड्रॉ करके देखिए नंबर लाइन को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को आप इसमें लिख के देखिए कॉपी में, आपको सब समझ आ जाएगा। इवन नंबर और ऑड नंबर, जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। यानी कि जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब इवन है। 3, 5, 1 भी इंक्लूड होगा इसमें, 7, 9 ये सब ऑड हो जाएंगे। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट देखते हैं, इसमें ही बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बेसिकली प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो? 2 हो जाए। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है 2, यानी कि एक हो गया 1 और इटसेल्फ। इतना आप ध्यान रखिए बस, ये होते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं वो लिख देता हूँ। तो कौन कौन से नंबर होते हैं प्राइम? 1 लेंगे नहीं, तो पहले हम 2 से देखते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो कॉम्पोजिट क्या होता है? जो प्राइम ना हो। तो यहाँ भी क्या 1 लेंगे? अभी आपको बताता हूँ, 1 नहीं लेते हैं। 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन 10। ठीक है, 12 ऐसे आप लिख सकते हैं कंपोजिट। अब देखिए मैंने 1 कहीं नहीं लिखा। 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर, दैट इज 1। तो ये हमारे किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। कंपोजिट का क्या होता है? ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। और प्राइम का क्या होता है? 2 फैक्टर हो। तो 1 फैक्टर किसका होता है? 1 का, उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका भी आपसे MCQ डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, फिलहाल इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है A = BQ + R, जहाँ R कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से B तक। देखिए B क्या है? डिवाइजर। A क्या है? डिविडेंट। Q क्या है? कोशेंट।
और आर क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, आपको पता ही है रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। जैसे कि मैंने 9 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 3 जा 9, तो देखिए 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है। 10 को करता 3 से तो रिमाइंडर 1 आ जाता। 11 को करता 3 से तो रिमाइंडर 2 आ जाता। पर अगर मैं 12 को फिर से करता तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। 3 4 जा 12 हो जाता। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। क्यों, क्योंकि डिवाइजर क्या है अभी 3। तो अगर 3 डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2। तो यही यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, तो बाकी हम इसको क्वेश्चन में देखेंगे। फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने क्वेश्चंस में इंक्लूड करा है। आप क्वेश्चन में देखिए और इसको सीखिए। HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप क्वेश्चन के जरिए ही समझ पाएंगे। तो मैंने क्वेश्चंस में इसको डिटेल में समझाया है। फिर हम नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पे भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसको भी आप क्वेश्चन के थ्रू ही समझिएगा। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसका इंक्लूड करा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे कि इधर दिया है द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। सेकेंड लाइन पढ़िए, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो देखिए पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि मैंने एक रेशनल नंबर लिया और एक इरेशनल नंबर लिया, यानी कि 2 लिया रेशनल है जो कि, और एक इरेशनल लिया मान लो √3। इनको मैंने ऐड कर दिया या इनको सबट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आएगा आंसर, इरेशनल आएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, एक नॉन जीरो, अब यहाँ नॉन जीरो पे फोकस रखना, अभी मैं इसको बताता हूँ क्यों। इनटू करा, यानी कि प्रोडक्ट या कोशेंट मतलब डिवाइड भी कर सकते थे, 2 डिवाइड बाई मान लो √2 ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ भी √2 ले लिया, तो क्या आएगा बताइए, 2√2 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, √2 आ जाएगा। क्यों, 2 डिवाइड बाई √2, इसको मैं √2 इंटू √2 लिख लूंगा, और एक √2 से √2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बोथ आर इरेशनल। ये यहाँ यही दिया गया है। अब नॉन जीरो पे फोकस इसलिए गया है क्योंकि मान लो आपने जीरो ले लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया √2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि रेशनल है। तो ये नॉन जीरो पे ही अप्लाई होगा, पर अगर आपने जीरो ले लिया रेशनल नंबर तो वो फिर रेशनल हो जाएगा आंसर। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हमें जो नंबर दिया है उसके फैक्टर्स निकालने हैं जो कि प्राइम हो, जैसे कि 196। तो यहाँ पे जो हम नंबर्स जिससे इसको हम डिवाइड करेंगे यानी जिसके फैक्टर निकालेंगे उन्हें हमें प्राइम लेना है। जैसे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा 49 एंड 7 इंटू 1। जब ये 1 आ जाता है तब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 196 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको अब क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 7, तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 दो बार है, इंटू 7 की पावर भी 2 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स इनको बोलते हैं, जो पावर्स होती हैं उनको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक है 2 और दूसरा भी 2, तो सम क्या हो जाएगा इसका 4। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होगा। 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए तो यहाँ हम पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। अब देखिए 5 प्लस 4, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं, जैसे 45 है तो आप उसकी डिजिट लीजिए 4 और 5, इनको ऐड करिए 9 आ रहा है, और 9 3 की टेबल में आता है। ऐसे पता चलता है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ 3 लिख देंगे तो आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो आपको दिख रहा है यहाँ 2 5 है और 2 3 है, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज। तो एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, ये अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2।
नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राइम नंबर के कितने होते हैं 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन में हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो देखिए HCF और LCM कैसे निकालते हैं। 12, 21 और 15 का HCF और LCM हमें निकालना है। तो एक तरीका होता है कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। 12, 21 और 15 को ऐसे लिख लीजिए और फिर जिस नंबर से ये डिवाइड होते हैं उनको यहाँ लिखिए। जैसे 3 लिख लीजिए, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखिए 4 7 5 तीनों एक साथ तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो जिससे जो हो रहा है उसको लिखते रहिए। सिर्फ 4 2 से हो रहा है तो 2 कर दीजिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए। फिर 2 को दोबारा लिख दीजिए, 1 कर दीजिए, 7 5। अब 1 हो गया, अब इस नंबर को छोड़िए, 7 और 5 कर दीजिए, तो 1 7 1 और फिर उसके बाद 7 से कर लीजिए 7 को, तो तीनों 1 हो गए। यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। तो क्या आया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2 कितने बार है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 15 इंटू 7 यानी कि 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420। तो एलसीएम तो 420 आ गया। अब यहाँ पे एमसीक्यू में क्या होता है, अगर एक ही ऑप्शन में 420 दिया होता पीछे, क्योंकि एलसीएम पीछे लिखा है और यहाँ रिस्पेक्टिवली लिख दिया है, तो पीछे अगर एक ही ऑप्शन में 420 होता तो वो ही आंसर हो जाता। पर यहाँ दो ऑप्शंस में, तो अभी हमें एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। एचसीएफ में क्या करना है, आपको सेम यही मेथड फॉलो करना है। पर एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, अगर तीनों में से कोई एक भी कट रहा था तो हमने उसको काट दिया था। जैसे यहाँ सिर्फ 2 कट रहा था तो काट दिया था, फिर यहाँ सिर्फ 5 कट रहा था तो उसको काट दिया, 7 को एज इट इज दिया। पर एचसीएफ में ऐसा आपको नहीं करना है। तो ऐसे 3 से करा तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 15। अब देखिए अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 7 लिखूंगा तो ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। बेसिकली तीनों एक साथ नहीं कटने वाले, तो यहीं पे इसका एंड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो एचसीएफ क्या हो गया 3। तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम इसको दूसरा मेथड भी देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्योंकि एचसीएफ एलसीएम निकालने का ये तरीका बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। आगे हम दूसरा मेथड भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो पहले मैं आपको कंपोजिट नंबर लिख के दे देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 9 10 12। तो अब यहाँ बोल रहा है 2 डिजिट, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है यहाँ पे 10। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या हो गया 4। तो बेसिकली मुझे 10 और 4 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो दूसरा मेथड हम यहाँ देख रहे हैं एलसीएम निकालने का। पहले मेथड से तो आप इसको कर ही लेंगे। अब तो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 इंटू 5, और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालते हुए क्या करना है, जितने भी नंबर यहाँ शो होंगे, चाहे इसमें 10 में आए चाहे 4 में, कोई भी नंबर यहाँ शो हो रहा है तो उसको यहाँ लिख लीजिए। तो 2 आ गया, 5 भी आ रहा है तो 5 को भी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। फिर जो भी नंबर है उनकी सबसे बड़ी पावर लो, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो इसका आंसर क्या आ गया इज 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 144 और 198 का। तो इसी मेथड से अब हम करेंगे। तो देखिए 144 और 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, करिए मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए कॉपी पेस्ट को सॉल्व। तो 2 से आएगा 18 और यहाँ पे 2 से हम इसको लिख सकते हैं 2 9 जा 18 एंड 3 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 2 आ गए, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने आ गए 2, तो 3 स्क्वायर। 198 का भी कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो 198 का देखिए क्या आएगा, 198 को 2 से करेंगे तो 99 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 33, अगेन 3 से करेंगे 11, और क्योंकि 11 प्राइम नंबर है तो ये भी 11 की टेबल में ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बार 3 है तो 3 स्क्वायर इंटू 11। अब आपको एचसीएफ निकालने में क्या करना है, एलसीएम तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अब एचसीएफ में क्या करना है, आपको जो नंबर दोनों में आए, यानी 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आए और 198 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आए, उनको लेना है। तो देखिए क्या 2 दोनों में आ रहा है, हाँ
हाँ तो 2 दोनों में आ रहा है। क्या 3 दोनों में आ रहा है? हाँ तो 3 दोनों में आ रहा है। क्या 11 है? क्या 11 198 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है पर 144 के में 11 नहीं है, तो 11 को नहीं लेना है। फिर क्या करना है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ क्या लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है। और एलसीएम हमने क्या ली थी, हाईएस्ट पावर ली थी। तो लीस्ट पावर क्या है, 1, लीस्ट पावर क्या है, यहाँ देखिए दोनों जगह 2 है तो 2 ही लीस्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 9 यानी कि 18। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अब आपको मैंने HCF और LCM दोनों ही निकालना सिखा दिया है, और 2 मेथड से। कितने मेथड हो गए, 2 मेथड। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगे उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 23 डिवाइड बाई 5⁵5 इंटू 5⁵2 डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। यानी कि जैसे अगर मैं ले लूँ 9 डिवाइड बाई 4 तो क्या आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 2 जा 8, बचा 1, पॉइंट से 0 2 और पॉइंट से 0 5। ठीक है, तो ये डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद एंड हुआ, 1 2। तो आंसर क्या होता है इस केस में, 2 हो जाता है। हमें वही बताना है कि अगर हम 23 को इस नीचे दिए गए डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितने प्लेसेस बाद ये एंड होगा। तो ये हमें यहाँ निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपको दिया 94 डिवाइड बाई 10, तो इसमें आप इजीली बता सकते हैं ये एक डेसिमल प्लेस बाद एंड हो जाएगा, क्योंकि 10 से हम 10 को हटा के एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। 98 डिवाइड बाई 100 दे देता मैं आपको, तो आप क्या लिख देते, 0.98। तो बेसिकली अगर नीचे 10 के पावर में कुछ आ जाए या फिर नीचे 10 की पावर m आ जाए तो आप बता सकते हैं कि m डेसिमल प्लेसेस के बाद वो एंड होगा। तो यहाँ हमें वही करना है। यहाँ पे 2 की पावर 5 था, तो देखिए 23 डिवाइड बाय, मुझे नीचे 10 बनाना है, तो एक 10 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक 5 और एक 2। हमारे पास 2 कितने हैं, 5, तो 5 भी कितने होने चाहिए, 5। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और ऊपर भी 5 की पावर 3 लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों करा, ऊपर नीचे इसलिए लिखा ताकि ये एक दूसरे को कट करें, ओवरऑल हमारे जो हमें एक्सप्रेशन दिया उसमें कोई चेंज ना आए। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कर दिया 23 इंटू 5 की पावर 3 न्यूमरेटर में, और नीचे आ गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कैसा है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5। तो अब क्योंकि यहाँ 5 आ गया है तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद एंड हो जाएगा, 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 कितने हैं, 3, तो हमें 5 भी कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो कितने कर देंगे, एक है हमारे पास, 2 और ऐड कर लेंगे, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ओवरऑल एक्सप्रेशन में कोई चेंज ना आए। तो क्या हो जाएगा ऊपर 11 इंटू 5 की पावर 2 बाई 10 की पावर 3। देखिए आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर लगा देना है। देखिए यही क्वेश्चन आपको पेपर में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 14587 बाई 1250 को जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कितने पॉइंट के बाद, डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो आप इसको डिवाइड मत करने लगना, आपको क्या करना है, 1250 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 5 5 5 1। तो क्या आ गया, ये 1250 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5⁴। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 14587। देखिए ऊपर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मैटर नहीं करता। तो आपको नीचे 10 बनाना है, कितने 5 है आपके पास, 4, तो 2 भी कितने होने चाहिए, 4, तो एक 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो नीचे कितने 10 बन गए, नीचे बन गए आपके पास 10 की पावर 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो नंबर हैं A और B तो उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि A इंटू B वो किसके इक्वल होगा, LCM इंटू HCF के। किसका LCM और किसका HCF, A और B का ही LCM लेंगे और A और B का ही HCF लेंगे। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला।
तो आप बस इसी को अप्लाई करिए। देखिए क्या बोल रहा है, HCF दे रखा है हमें 27 दो नंबर्स का, और LCM हमें दे रखा है 162, और हमें बोला है कि एक नंबर क्या है 54, मान लो दूसरा नंबर B है, तो LCM दे रखा है 54 और B का 162 और HCF दे रखा है 27। तो क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। 54 हो गया A, B हमें निकालना है, LCM हमें दिया है 162 और HCF हमें दिया है 27। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हमें पता है 27 टू जा 54 और 2 से इसको काट देंगे तो 81, तो B की वैल्यू क्या आ गई 81। तो क्या आंसर हो गया B। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूँ। देखिए HCF दिया है 336 और 54 का, यानी A क्या है 336 और B क्या है 54। कितना दिया है HCF 6, HCF कितना दिया है 6, LCM कितना दिया है इन्हीं दो नंबर्स का, वो निकालना है। तो आपको क्या करना है, A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 9 जा 54 और 9 6 जा 54। देखिए एंड में 4 आ रहा है तो दो ऑप्शंस में 4 है, तो आपको ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैरी 5 9 3 27 और 5 32, कैरी 3 9 3 27 और 3 30, तो 3024 हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो इस वीडियो में हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को देखते हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए 2.35 के ऊपर अगर मैंने ऐसे बार लगा रखा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और 3535 रिपीट होता रहेगा। अब टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, तो ये कहीं एंड नहीं होगा, इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1.25, ये यहीं पे एंड हो गया तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे चलते रहेगा, ठीक, यानी कभी एंड भी नहीं होगा और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करेगा, यानी रिपीट भी नहीं होगी। जैसे यहाँ 35 रिपीट हो रहा है, मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, मान लो 2 8 7 6 5 4 1 3 2 है ना, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तीन तरीके के नंबर हो सकते हैं। तो देखिए जो या तो टर्मिनेट ना हो पर रिपीट करे वो होता है रेशनल, ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रेशनल, जो ना तो टर्मिनेट होता है यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हुआ रिपीट भी नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2.35 बार, तो बेसिकली क्या है, ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग वाला क्या होता है, रेशनल, ठीक है। 2√3 ये हमने अपनी पहली स्लाइड में कॉन्सेप्ट में देखा था, क्या कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर यानी कि 2 प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, एक इरेशनल नंबर के साथ, क्या होता है वो, इरेशनल। तो आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। फर्स्ट स्लाइड में जाके दोबारा से उसको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा होगा, 2q तो नहीं हो सकता, 2 इंटू क्यू, बेसिकली 2 उसका एक फैक्टर है, तो इवन नंबर क्या होते हैं जिसका 2 एक फैक्टर होता है, तो ये क्या ये ऑड होगा, नहीं, तो ये ऑड नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2q + 1, ठीक है। अब q + 1 भी हो सकता है, पर q + 1 में एवरी ऑड इंटीजर नहीं है, मतलब फॉर एवरी इंटीजर नहीं होगा। जैसे q + 1 लीजिए और यहाँ पे 5 रख दीजिए q की वैल्यू, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो क्या ये ऑड है, नहीं, तो इसलिए q + 1 नहीं होगा। q तो हो ही नहीं सकता, q की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो 6 ऑड तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इवन इंटीजर्स किस फॉर्म के होते हैं, 2q फॉर्म के, और ऑड इंटीजर्स को किस फॉर्म का लेना है, 2q + 1, ठीक है। ये दो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि a को हम लिखते हैं x³ y² और b को हम लिखते हैं xy³, जहां x और y प्राइम नंबर है। ये लाइन क्यों दी गई है, x और y प्राइम नंबर है, क्यों, ये शो करने के लिए कि ये जो फैक्टराइजेशन करके हमें दिया है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ऐसे में HCF LCM कैसे निकालते हैं हमने देख ही लिया है।
तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, तो क्या x दोनों के पास है, हाँ है, तो x को ले लेंगे। क्या y दोनों के पास है, तो हाँ है। फिर क्या करते हैं, उसकी लीस्ट पावर ले लेते हैं। तो x की लीस्ट पावर यहाँ कितनी है, 1, और y की लीस्ट पावर दोनों के पास 2 है, तो 2 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा हमारा, XY²। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पेज पे हमने नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं p और q, यानी कि एक नंबर है p और एक नंबर है q। फिर बोलता है p को हम लिख सकते हैं ab² और q को हम लिख सकते हैं a³b। ठीक है। यहाँ हमें a और b प्राइम दिए हैं। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि a और b प्राइम क्यों दिया है, इसका मतलब जो हमने करा है ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना कैसे निकालते थे, जितने भी नंबर हो, चाहे वो दोनों में कॉमन हो चाहे ना हो, तो a है और b है। a की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। यहाँ क्या लेते हैं एलसीएम में, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट। तो a की सबसे बड़ी पावर 3, b की सबसे बड़ी पावर 2, तो a³b² आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको HCF और LCM निकालने में तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर ट्री। तो बेसिकली फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही चीज है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैंने 144 लिखा था वहां पे, तो इसको मैंने क्या लिखा था, 272, 236, 218 और 29, ऐसे करके मैंने इसको वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाया था। तो इसी को फैक्टर ट्री में अगर मुझे बनाना है तो कैसे लिखेंगे, देखो 144 लिख देंगे, इधर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 72 को लिख देंगे, फिर 72 के लिए ये 2 और 36 लिख देंगे, फिर 36 के लिए ये 2 और 18 लिख देंगे। ठीक है। फिर 2 और 9 लिख देंगे 18 के लिए, 9 के लिए 3 और 3 लिख देंगे, और फिर 3 इंटू 1 लिख देंगे। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 2 इंटू 72 144 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 36 72 होता है। बेसिकली यही है यहाँ पे लॉजिक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो हमें क्या पूछा है, x एंड y की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन, चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी x इंटू 143 इज इक्वल्स टू 1001। दूसरी इक्वेशन, चलिए यहाँ से पहले x निकाल लीजिए, 1001 बाई 143। ठीक है, निकाल लीजिएगा। y क्या हो जाएगा, मैं y की इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 11 इंटू वाई इक्वल्स टू 143। तो y इक्वल्स टू 143 बाई 11। तो 11 1 जे 11 और 11 3 जा 33। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो देखिए यहाँ ऑर्डर क्या है, x पहले लिखा है, y बाद में। तो y पीछे है, ये y है, ये x है। तो y 13 आया, तो कहाँ पे y 13 है, इसी ऑप्शन में है। तो आपको आगे x निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। या फिर आप x निकाल लेते तो यहाँ 7 आता, तो कौन से ऑप्शन में 7 है, ये तो y निकालने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से आप पेपर में MCQ को करके टाइम बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, P1 एंड P2 आर ऑड प्राइम। ठीक है, तो ये ऑड प्राइम है, सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी P1 बड़ा है P2 से। फिर बोल रहा है P1² माइनस P2² इज। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। आप पहले प्राइम नंबर लिख लीजिए और देख लीजिए कौन से ऑड है। तो प्राइम नंबर में एक 2 ही इकलौता नंबर होता है जो इवन होता है, उसके बाद सारे ऑड ही होते हैं। तो 3 5 7 9 11। ठीक है, सो ऑन। तो आप देखिए कोई इन दोनों को ले लीजिए, मान लीजिए P1 5 है, क्यों, P1 बड़ा है, तो इसलिए मैंने P1 को 5 लिया और P2 को 3 ले लिया। तो P1² माइनस P2² क्या आएगा, देखिए 25 माइनस 9 क्या आ गया, 16। तो इवन आ गया, तो यहाँ इवन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप MCQ में इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए P1 इज ग्रेटर देन P2 दिया है, तो P1² माइनस P2²। ठीक है। A² माइनस B² का फॉर्मूला आपको पता होगा, A प्लस B A माइनस B। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, A² माइनस B² का। तो देखिए दोनों ऑड है। पहली बात तो P1 P2 दोनों ऑड है। ठीक है। तो आप देखिए मान लीजिए दो ऑड नंबर मैं आपको कोई से भी लेके दिखाऊं, जैसे 9 और 7। अभी मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो इनका डिफरेंस क्या आता है, 2। मान लीजिए मैं आपको 13 और 9 लेके बता दूं, तो क्या आएगा डिफरेंस, वो। यानी दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या आता है,
टू की पावर में ही आएगा, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, ठीक। तो ये जो है ये क्या दिखाएगा, टू की पावर कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ टू की पावर कुछ आ गया, यानी कि टू इसका एक फैक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है इवन नंबर ही होगा, ठीक है। आपको फर्स्ट मेथड से ही इसको करना है पेपर में, तो बाकी आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, अगर किसी को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, जिसके कि डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर कुछ में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है वही टर्मिनेट होगा, तभी तो नीचे से पूरा कट के ऊपर पॉइंट आएगा। यानी कि 5 इंटू 2 की पावर m लिखें, या 5 की पावर m, 2 की पावर n भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी कम ज्यादा पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ कौन सा वाले का डिनोमिनेटर इस फैक्टर में आ जाएगा। तो जैसे 77/210 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 77/210 का कर लीजिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन, 105, 5 से 21, 3 और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 कर दिया मैंने, 7 से इसको काट दिया आपको, तो ये हो गया 11/2 इंटू 5, तो 10 हो जाएगा, एक 10 बन गया इंटू 3। पर क्या नीचे सिर्फ 10 आया, नहीं, एक 3 भी आया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जिसमें नीचे 10 ना बने, 10 के साथ कुछ बच जाए, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और जिसमें नीचे 5 इंटू 2 ही आए सिर्फ, और कोई नंबर ना आए, XYZ कुछ ना आए, तो वो कैसा हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे सिर्फ 10 है, तो उसको हम 10 को काट के पॉइंट लगा देंगे उस हिसाब से, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। ये वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग पूछा है। तो 23/30 को देखिए, तो ऑब्वियसली बात है 30 क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, और ऊपर भी प्राइम है और नीचे ये भी प्राइम हो गए, तो अब ये नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बेसिकली 2 और 5 ही बचना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए। 125/441, इसको भी देख लीजिए, 441 का क्या आएगा। देखिए ये किससे कटेगा आप सोच रहे होंगे, तो आप देखिए 4, 4, 8 + 1 9, तो 9 आ रहा है इसका डिजिट्स का सम, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21। देखिए फिर से 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो फिर से 3 से कट जाएगा। 3 4 12, 3 9 27, अब तो ये 7 से कट जाएगा, 7। तो इसको हम लिख देंगे 125/3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो यहाँ तो नीचे 5 और 2 कुछ आया ही नहीं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। तो नीचे 5 और 2 आता तभी तो हम कह पाते कि हम नीचे 10 बना पाएंगे, तो 5 और 2 ही नहीं आया, तो बाकी बात खत्म ही हो गई वहीं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए 23/8। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पर इसको आप देखिए, 23/8 को हम लिख देंगे 2 की पावर क्यूब। आप प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर करिए, ऐसे देखते ही मत सोचिए, ठीक है। तो इसको 2 की पावर 3 लिख दिया, तो क्या आप यहाँ 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते, तो ये हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। बस आप वीडियो को ढंग से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मैंने पहले बता रखा है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें बताना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए पहला ऑप्शन 31/3125, ठीक है। तो 3125 का फैक्टर कर लीजिए, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 से 25 टाइम्स, और 5 से फिर से 5 और 5 से फिर 1, कितना आ गया 5 की पावर 5। तो ये हो गया 31/5 की पावर 5। अब यहाँ देखिए 5 की पावर 5 है, तो मैं 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे 10 बना सकता हूँ। तो 10 आ गया नीचे, तो ये क्या हो गया, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। हमें क्या चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कैसे पता चलेगा। तो पहली बात तो वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा,
तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, मतलब जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, नन ऑफ दिस को छोड़ के अगर कुछ और दिया होगा तो वो रेशनल ही दिए होंगे, क्योंकि रेशनल बोला गया है। तो रेशनल 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रिपीटिंग होगा या फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 ही तरीके के रेशनल हो सकते हैं। तो ये क्योंकि टर्मिनेटिंग हो गया तो हमें कैसा चाहिए था, हमें रिपीटिंग वाला चाहिए था, तो ये नहीं है आंसर हमारा। तो आप अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन में क्या दिया है आपको, 512। तो 512 का अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 से 32, और ये मैं आपको बता देता हूँ 2 की पावर 5 बार में खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 2 की पावर 9 हो गया। ये हो गया 71/2 की पावर 9। अब देखिए ऊपर प्राइम नंबर है तो 2 की पावर 9 में मैं 5 की पावर 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 10 बना सकता हूँ नीचे, ठीक है। 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, हमें क्या चाहिए था, रिपीटिंग, तो ये भी नहीं होगा। 23/200 देख लीजिए, 200 का क्या लिख सकते हैं हम, 23/2 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 5 5 25, 25 इंटू 8 200 होता है। तो नीचे भी मैं एक और 5 लगा के क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 10 की पावर में बना सकता हूँ। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी आंसर नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 24। ऐसा नंबर जो कि 16, 20, 24 तीनों से डिवाइड हुआ। तो बेसिकली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2 8 जा 16, 10 12, 2 4 5 6 2 5 3। अब ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो ये 2 5 3 कितने 2 हो गए, 3 4 2 हो गए, 5 और 3। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 8 16, 16 इंटू 15 आ जाएगा, ठीक है। 240 आ गया। तो 240 आ गया, पर क्या 240 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ना। तो क्या करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यहाँ अगर मैं एक देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब हम रूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, पर रूट 5 रूट 3 नहीं आएगा। तो उसके लिए एक 5 और एक 3 और डाल देंगे, तो ताकि जब इसका रूट करें तो यहाँ से भी 5 आ जाए बाहर और यहाँ से 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हमारा आंसर होगा। यानी कि इसमें एक 15 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो 15 0 15 4 60 कैरी 6 3600। तो आंसर क्या हो गया, 3600। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको पहले रूट का तरीका बता देता हूँ। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका रूट करने पे हमें एक नंबर, कंप्लीट नंबर मिल जाए, बेसिकली पॉइंट में ना आए आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ये इसका एलसीएम आया वो कितना आया, वो आया 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 3। पर जब मैं इसका रूट करूंगा तो बेसिकली 5 और 3 के लिए कोई पेयर तो बन नहीं रहा 5 और 3 का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर होगा, 2 की पावर 4 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक टैंकर है जिसमें कि 825 लीटर ऑयल है, दूसरा टैंकर है जिसमें कि 675 लीटर ऑयल है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर से मैं इसके ऑयल्स को मेजर करने जाता हूँ, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी इस कंटेनर की, जिससे कि मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में बोथ कंटेनर्स के मेजर कर सकूं कि किसमें कितना टेल है। तो बेसिकली ये जो होना चाहिए, ये 825 और 675 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। जितने भी लीटर का ये होगा कंटेनर मेरा, वो इसके फैक्टर के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम बोला है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बेसिकली यहाँ पे, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। तो चलिए इस वाले मेथड से निकालते हैं। 825 675 दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप। 825 का क्या होगा, 5 से करेंगे इसको हम, 5 1 5 5 6 30 5 5 25, फिर से 5 से 33 3 11, ठीक है। 11 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। 675 का भी कर लीजिए, तो 5 1 5 5 3 15 5 5 25,
ठीक है, 27 आ गया। 27 बेसिकली 2 क्यूब 3 क्यूब होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 3 क्यूब बार में ही चले जाएगा, तो 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब हमें HCF निकालना है। HCF में क्या करते थे, कॉमन, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 3 दोनों के पास है, 5 दोनों के पास है, 11 नहीं है। फिर क्या करते थे, लीस्ट। ठीक है, लीस्ट क्या है यहाँ पे, 3 की 1, 5 की लीस्ट देखिए, 5 पे दोनों पे 2 है तो 2 हो जाएगी। 25 इंटू 3 HCF कितना आ जाएगा, 75। तो आंसर क्या हो गया, 75 लीटर। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज कंटेनर फॉर बोथ टैंकर्स टू फिल। तो अगर मैं ये 75 लीटर वाला जो मेरा 75 लीटर आंसर आया है, इस लीटर वाले कंटेनर से दोनों को नापने जाऊंगा तो कितने कितने बार मुझे नापना पड़ेगा, आप ये बताइए। तो देखिए पहला वाला है 825 लीटर का, तो इसको 75 से डिवाइड कर दीजिए, उतने बार नापना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 लीटर का है और मेरे पास 2 लीटर का ग्लास है, उससे मैं अगर इसके पानी को नापने जाऊंगा तो कितने बार नापना पड़ेगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 बार नापना पड़ेगा। ऐसी 825 लीटर का ऑयल कंटेन टैंक है और मेरे पास 75 लीटर का कंटेनर है, तो कितने बार नापेंगे, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 75 बन जाए 75। कितना बचा यहाँ पे 7, फिर से 75, तो 11 आ गया। यहाँ देखिए 11 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 675 को डिवाइड कर लीजिए 75 से, 9 ही आएगा आंसर। तो आप निकालें चाहे ना निकालें, MCQ में फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एक आंसर आ गया तो दूसरा वाला निकालो चाहे मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे ए ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं आप। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी बच्चे हैं, रियल नंबर्स से अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिए और मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर दूंगा। तो आशा करता हूँ आप हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखेंगे जो कि होगी पॉलिनोमियल चैप्टर पे। और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।